अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये बूट कैम्प 2021 का लाइव सेशन नंबर 35 है और आज के सेशन में हम सॉलिडिटी और इस तरह की जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं ब्लॉकचेन से रेलेवेंट वो कवर करेंगे। और इसके अलावा फिर जो हमारी आगे की स्ट्रेटजी वगैरह होगी उन चीज़ों को भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि नेक्स्ट जो क्लास यानी आपकी सैटरडे और संडे को होती है बूट कैंप की, वो नेक्स्ट सैटरडे संडे नहीं होगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी पूरी टीम, सर्जिया की टीम फैसलाबाद में होगी, तो इस वजह से हम नेक्स्ट क्लास को पोस्टपोन कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारी यानी चीज़ों का पार्ट रहेंगी। हमारे साथ हमारे लीड सर इनाम और हमारी क्लास के लीड नुमान भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर इनाम, नुमान भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? नुमान भाई, कासिम भाई, आप लोग ठीक ठाक वालेकुम हैं? बाकी अस्सलाम। स्टूडेंट्स? बिल्कुल खैरियत, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। एक्साइटेड के नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम लोग फैसलाबाद में होंगे और मजीद हम लोग लोगों को फैसिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल। सो नुमान भाई, फिर आज हमें आप क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या चीज़ें आज हम कवर करेंगे, तो थोड़ा सा हमें आज बता हम लोग सकते कुछ हैं? एडवांस एक टॉपिक को कवर करेंगे सॉलिडिटी में, और इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत हम लोग ये करेंगे कि क्योंकि हम लोग जो सॉलिडिटी की बुक पढ़ रहे हैं इसके अंदर काफ़ी टॉपिक जो है रिवाइज हो रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर लें, और इसको हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में आए तो 2 हफ्ते के टाइम पीरियड पे आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि सॉलिडिटी की जो लास्ट जो हम लोगों ने सेशन किए हैं वो प्लस आजकल जो कर रहे हैं उसको आप लोग घोल के पीना शुरू कर दें। उसका मकसद ये है कि अगर आपने इसको स्टार्ट कर दिया अभी से ही, तो आगे जाके आप लोगों के लिए बिल्कुल डेप्स बनाना या ERC टोकन 20 टोकन, ERC 721, ERC 1115, इनमें आपके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी और आप शायद अपने आप को कोई प्रोजेक्ट करने के काबिल भी बना सकेंगे। तो इसमें हमारे स्टूडेंट्स काबिल होंगे कि वो फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रख लेंगे और यानी डॉलर्स जो हैं वो कमाना स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। ऐसा ही है नुमान भाई? इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इंशाल्लाह, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है नुमान भाई, सो ओवर टू यू। थैंक यू जी। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ठीक है। तो बैकग्राउंड आवाज आती है ना? अच्छा पूछे। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, हम लोग लाइक हम लोगों ने कर लिया था कि सपोर्टेड यूनिट्स क्या होते हैं। सपोर्टेड यूनिट्स हम लोगों ने देखा था कि सेकंड्स को हम लोग किस तरीके से लिख रहे होते हैं बेसिकली, मिनट्स को हम लोग इस तरीके से लिख रहे होते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस अगर की होगी तो आप लोगों को इसका रिजल्ट भी आया होगा यकीनन। अच्छा, आज हम लोग जिन चीज़ों को देखेंगे उसके अंदर, अच्छा लास्ट टाइम हम लोगों ने ये भी कर लिया था ब्लॉक कॉइन बेस, और ये किस तरीके से हम लोग ब्लॉक की प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। मैसेज डॉट डाटा, इसको हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी करके चेक किया हुआ है। मैसेज डॉट सेंडर, मैसेज डॉट सिग्नेचर, इसको हम लोग मैसेज डॉट वैल्यू, इसको हम लोग इजीली सॉलिडिटी के अंदर हम अपने पास इजीली इसको रिटर्न करा सकते हैं। इसी तरह ब्लॉक टाइम स्टैम्प क्या होती है कि जिस टाइम पे ब्लॉक क्रिएट होता है उस टाइम की वो टाइम स्टैम्प अपने पास स्टोर कर लेता है। तो हम इजीली चेक कर सकते हैं किस ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक किस टाइम पे क्रिएट हुआ, क्या हुआ। तो ये हम लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से ट्रांजैक्शन की गैस प्राइस क्या थी उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन का ओरिजिन क्या था उसको हम लोग देख सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास फंक्शन थे। नुमान भाई, थोड़ा सा जूम कर सकते हैं ताकि हम जी इजीली हाँ, रीड कर बिल्कुल। सकें? ठीक है जी। अब सही है मेरे ख्याल में। बिल्कुल परफेक्ट है, थैंक यू। सर ट्रांजैक्शन डॉट ओरिजिन से मतलब कि जहाँ से हमारी ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई थी जहां से आपकी वहाँ से। ओरिजिनेट हुई है ट्रांजैक्शन उधर से, क्योंकि एक जब ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट होती है तो वो आपकी लाइक 10 जगह पे मतलब बाइफिकेट हो सकती है। तो वो जहां से कहाँ से ओरिजिनेट हुई है वो ट्रांजैक्शन उसका आपको बताएगा बेसिकली। अगर मैं आपको इसको देखूं, ट्रांजैक्शन डॉट ओरिजिन,
This provide the original sender of the transaction from the full call chain as an address. ठीक है, किस एड्रेस से बेसिकली वो एग्जीक्यूट हुई है. As all of the transaction are always initiated from an EOA, we can say that text the transaction.original will always return an address of EOA. Therefore, the use of transaction origin is not recommended. Means उसमें ये होता है कि काफी दफा हम लोग जो है वो ये कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको देख लें कि ट्रांजैक्शन जो है वो ओनर से एग्जीक्यूट हुई है या एक्सटर्नल पार्टी से एग्जीक्यूट हुई है. तो काफी जगहों पे क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ओपन सोर्स पे अवेलेबल होता है तो हमारे पास बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कोई एक्सटर्नल पार्टी उस ट्रांजैक्शन को ओरिजिनेट कर दे. तो उस सूरत में हमको हमेशा केयरफुल रहना पड़ता है कि हम जो है ना ट्रांजैक्शन डॉट ओरिजिन को कम यूज करें, ट्रांजैक्शन डॉट जैसे मैसेज डॉट सेंडर को हम लोग ज्यादातर यूज करें अगर हम लोगों को ओरिजिनल उसका एड्रेस मालूम करना है कि कहाँ से बेसिकली ओरिजिनेट हुई है ट्रांजैक्शन. ठीक है जी. अच्छा, आज हम लोग देखेंगे बेसिकली कि एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस क्या होता है. बेसिकली इसको आपने बहुत दफा सुना होगा ABI के नाम पे. ठीक है ना. तो ABI बेसिकली ABI इज स्टैंड फॉर एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस. और ये क्या प्रोवाइड करता है कि ये हमारे को फैसिलिटेट करता है कि हम कोई वेब एप्लीकेशन को, जैसे हम लोग कोई अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सॉलिडिटी पे या अपने टेक्स्ट पे जितनी भी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं उसको देख रहे होते हैं. लेकिन जो आप लिख रहे हैं जाहिर बात है उसको कहीं ना कहीं आपको GUI बेस के पर आपको इंटरफेस तो चाहिए होता है. तो वो GUI इंटरफेस पे हमको डाटा देखने के लिए हमें बेसिकली ABI की जरूरत पड़ती है जो कि क्या कहलाता है, एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस. ठीक है. तो ये क्या करता है, इंटरेक्ट करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ और विद इन द ब्लॉकचेन. ठीक है ना. जो भी ब्लॉकचेन के अंदर हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन लिख रहे होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ABIs क्रिएट हो रही होती हैं. ठीक है. अभी हम लोग देखते हैं ABIs हैं क्या बेसिकली. अच्छा, और वो जब ABI क्रिएट हो जाती है तो उसको हम लोग इजीली अपने GUI इंटरफेस के ऊपर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं. उसके अंदर उसकी हेल्प से फर्दर हम उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन को अपडेट कर सकते हैं, ट्रांसफर्स कर सकते हैं. बहुत सारे फंक्शंस हैं हम जो डिफरेंट डैप्स के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं. अच्छा, इसी लिए इसमें हम कहते हैं कि जब इसको हम लोग कर रहे होते हैं तो बेसिकली हमको इसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है. नंबर वन, हमें कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चाहिए होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो जिससे हमारी एप्लीकेशन इंटरेक्ट कर रही है बेसिकली उसका एड्रेस क्या है. ठीक है. उसका कि जाहिर बात है हम जो हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है उसके पीछे कुछ ना कुछ हम लोगों ने बिजनेस लॉजिक लिखी होगी, बिजनेस रूल क्रिएट किए होंगे. वो सारे बिजनेस रूल और बिजनेस लॉजिक जो है वो हमारे पास इन फॉर्म ऑफ फंक्शन क्रिएट हो रही होती है. अब वो फंक्शंस के अंदर कौन सी डेटा, कौन सी वैल्यू इन हुई, कौन सी वैल्यू आउट हुई, तो वो सारा हमारे को ABI के थ्रू हम लोग इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं. ठीक है. तो ये इसलिए हम लोगों को जब ABI यूज कर रहे होते हैं तो हम लोगों को ABI को यूज करते हुए एक तो सबसे पहली जो जरूरत पड़ती है वो है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की और दूसरा हमारे को जरूरत पड़ती है एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेसेस की. ठीक है. इन दोनों की मदद से हम लोग पूरा कंप्लीट GUI इंटरफेस जिसको आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं वो इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं. ठीक है. अच्छा, इसको ABI को हम लोग डिफरेंट तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से इसको लाइक उसके अंदर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ABI डॉट सेलेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से यूज किया था, विद सेलेक्टर को और विद सिग्नेचर को हम लोगों ने यूज किया था. तो इसको हम लोग दोबारा से एक दफा इसको रिव्यू कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसका और मजीद कॉन्सेप्ट मिल जाए. ठीक है. तो इसके लिए मैं करता ये हूँ कि
कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं ABI टेस्ट डॉट सोल के नाम पे। इसको लेता हूँ, यस। अच्छा, इसमें हम करते ये हैं कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जिस पे काम कर रहे थे, जिस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, इत्तेफाक से मेरे पास उसकी कॉपी पड़ी हुई है, उसको मैं इस टेस्ट डेलीगेट कॉल का हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, जिसके अंदर क्या था कि हम लोगों ने नाम का एक यूनिट क्रिएट किया था। इसमें एक सेंडर का एड्रेस और वैल्यू यूनिट किसकी थी, और इसके अंदर फंक्शन हमने क्रिएट किया था जो क्या कर रहा था, सेट वेरिएबल को सेट कर रहा था, और उसके अंदर हम लोगों ने अंडरस्कोर नम का के वेरिएबल को जो भी हम लोग सेट करेंगे वो क्या करेगा, उसके अंदर अपडेट कर दिया करेगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल एक कॉन्ट्रैक्ट था। अब इसी के ऊपर हम लोगों ने क्या किया था कि एक और कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया था, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा था, वो डेलीगेट कॉल का कॉन्ट्रैक्ट था बेसिकली। उसको मैं, ठीक है जी, ये एक डेलीगेट कॉल का कॉन्ट्रैक्ट था जो कि सेम वही उसी कॉन्ट्रैक्ट के एट्रीब्यूट को कॉल कर रहा था, और उस कॉन्ट्रैक्ट के एट्रीब्यूट को कॉल करते हुए उसकी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर रहा था। ठीक है जी, इसी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और इसमें करना ये था कि इसको हमने लाइक इसके अंदर रिक्वायर का फंक्शन भी डाल दिया था कि अगर वो सक्सेस हो तो वो लाइक उधर ही उसको पास कर दे, अदरवाइज कह दे कि ये फेल हो गया है। अच्छा, इसमें हमने जब डेलीगेट कॉल कर रहे थे तो हमने इसको ABI को हम लोगों ने यूज किया था, ABI इनकोड विद सिलेक्टर। ठीक है, इनकोड विद सिलेक्टर का रोल क्या था कि ये क्या करेगा, टेस्ट डेलीगेट डॉट कॉल डॉट सेट वेरिएबल सिलेक्टर को सिलेक्ट को करेगा, उसके फंक्शन को कॉल करेगा और उसकी जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देगा। अच्छा, इसमें अब हम लोग इसको अगर कंपाइल करते हैं तो इसको मैं, अच्छा इसके अंदर, ओके, मैं बेसिकली आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हम इसको टेस्ट को डिप्लॉय करते हैं पहले, और फिर डेलीगेट कॉल को डिप्लॉय कर देते हैं। ओके ओके, ये दोनों आपके पास कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गए। अब इन कॉन्ट्रैक्ट को की अगर मैं चाहूँ कि ABI को मैं चेक करना चाहूँ, ओके, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, ABI टेस्ट डॉट txt मैं लिखता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखें, जितना मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा है उसकी जो ABI की जो इंटरफेस है ये मेरे पास आ गई है। अब इसमें ये देखें, इसमें क्या पूरा एक एरे इसने क्रिएट किया है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये एंड पे यहाँ पे जा रहा है। अब इसने क्या किया कि सबसे पहले मुझे बताया कि इसके अंदर एक इनपुट वैल्यू है जो जो कि एरे है। नेम, हमने नेम क्या रखा था, उसके नाम नम नम के नाम पे हम लोगों ने इसका नेम रखा था। ये देखें, ये जो वेरिएबल का नेम है इसका नाम नम पे रखा हुआ है हमने। और इसके अंदर जो आउटपुट्स होगा, आउटपुट क्या होंगे, इंटरनल टाइप्स होगी। आउटपुट जो है वो uint256 में करेगा। नेम अभी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, और उसकी टाइप जो है वो uint256 है। इसी तरीके से स्टेट म्यूटेबिलिटी क्या है, वो म्यूटेबिलिटी व्यू है बेसिकली। अगर हम इसको इधर देखें, इसके अंदर हमने इसको कुछ भी उसमें नहीं डिफाइन किया हुआ, तो इसने बाय डिफॉल्ट इसको व्यू ले लिया है हमारे अपने पास। अच्छा जी, इसी तरीके से हमारे पास अगर हम आगे देखेंगे, इसके अंदर नेम है सेंडर, सेंडर की आउटपुट्स बता रहा है। और इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट और भी एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी आपको आउटपुट वो इस तरीके से क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों के पास जो ABI क्रिएट हुई है, सेम ABI को हम लोग इजीली क्रिएट करके अपनी GUI के ऊपर, इंटरफेस के ऊपर इजीली लेकर आ सकते हैं, और उसके अंदर वैल्यूज़ को हम लोग रिटर्न भी करा सकते हैं। और वैल्यूज़ को अगर हम लोगों ने कुछ अपडेट या कुछ और परफॉर्म करना है हमने ऑपरेशन, तो उसको हम लोग इजीली इसको परफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग दोबारा आते हैं जनाब अपने, ठीक है जी,
ये तो हो गया एबीआई से रिलेटेड। इसके अंदर काफी थ्योरी लिखी हुई है, इसके अंदर आपको बताया हुआ है कि प्रीफिक्स बेसिकली एड्रेस का प्रीफिक्स क्या होता है, यू इंट का प्रीफिक्स, अगर यू इंट लिखा हुआ है तो इसका प्रीफिक्स आपको इतनी वैल्यूज आपको रिटर्न करेगा और लास्ट में आपको 14 देगा। और अगर यू इंट 8 लिखा हुआ है तो आपको इस तरीके से आपको लेंथ उसकी सेम होगी, लेकिन इसके जो एंड वैल्यूज होंगी वो डिफरेंट होंगी। इसी तरीके से आप इसको अपने हिसाब से इसको स्टडी कर सकते हैं, आप थियोरेटिकली आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अच्छा, एरर हैंडलिंग हम लोगों ने काफ़ी देखा था इसको, लाइक एजर्ट क्या होता है, रिक्वायर क्या होता है, उसके अंदर लाइक रिवर्ट क्या होता है। इसको हम लोगों ने डिटेल में इसको लाइक प्रैक्टिस करके देखा था। अगर आप लोगों में कोई किसी की क्वेश्चन है तो हम लोग इसको दोबारा से एक दफ़ा देख सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको पास ऑन करता हूँ। तो अगर कोई आप लोगों में से किसी को रिक्वायर है कि मैं इसको दोबारा से रिपीट करूं तो मैं इसको कर लेता हूं दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। नो सर, इसको स्किप कर दें सर। सेट कर दें, वेरी गुड। और कोई चाह रहा है स्किप करना? सर एक दफा रिपीट कर दें काइंडली। रिपीट कर दें, ओके सही है। सर इसका स्किप पे इसकी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो इसको स्किप कर सकते हैं वैसे आप। अच्छा चलें, मैं इसको बस एक मैक्रो लेवल पे आप लोगों को मैक्रो लेवल पे बता देता हूँ, इसमें मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं मेरे पास जो कोड सेफ है उसी कोड को मैं अपने पास आपके पास रन करके चेक करा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, ठीक है। अच्छा, इसी में मैं लेकर आता हूँ, यहाँ पे आपको पेस्ट कर दिया मैंने इसको और इसको कंपाइल करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या था हमारे पास एरर के अंदर, लाइक हम लोगों ने एक एरर के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया हुआ था। इसमें करता ये है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी फंक्शनलिटीज और सिंटेक्स बता देता हूँ। इसमें क्या था कि रिक्वायर का क्या था, रिक्वायर में हमारे पास ये था कि अगर हमने कोई कंडीशन अपनी देनी है कि ये जैसे ही इसने फंक्शन हम लोगों ने कोई एग्जीक्यूट हुआ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि एग्जीक्यूट होते ही सबसे पहले वो रिक्वायर के फंक्शन को जाके दिखेगा। सबसे टॉप लाइन पे हम लोग इसलिए लिख देते हैं कि ये अगर वैल्यू जो हम लोग इसमें पास कर रहे हैं या कोई और उसके अंदर हमने कंडीशन दी हुई है वो अगर मैच करती है तो वो आगे अगली लाइन पे जाए, अदरवाइज वो इसी वक्त मैसेज दे दे कि वो जो है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है आई इज ग्रेटर देन 10 है और मैंने इसको दिया तो इसको इधर ही स्टॉप कर देगा। इसी तरीके से अगर हमने लाइक अपने पास कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म का हमारे पास इफ एन कोई कंडीशन लगी हुई है, ठीक है, और उसके अंदर हम चाह रहे हैं कि उसको कोड को इंटरनली जाके चेक करे और उसकी गैस कंज्यूम होने से बच जाए,
तो उसके लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, रिवर्ट का फंक्शन यूज करते हैं, जिससे हमारे पास ये एरर हैंडलिंग हो जाती है। अगर कोई वैल्यू मीट नहीं कर रही तो वो ऑटोमेटिकली उसको रिवर्ट कर दे। इसी तरीके से एजेड के अंदर भी हमारे पास है कि एजेड के अंदर हम कोई रिक्वायर कंडीशन चाह रहे हैं कि उस रिक्वायर कंडीशन को अचीव हो जाए, तो हम लोग एजेड का को यूज करते हैं। ये तो करते हैं हम लोग जब जब हम लोगों को कोई एरर हैंडलिंग वगैरह करनी होती है, कोई एक्सेप्शन को हैंडलिंग करना होता है या कुछ करना होता है। लेकिन जो मेन जो हमारे पास इसका ज्यादातर जो यूज होता है, उसको हम लोग रिवर्ट को या रिक्वायर को हम लोग ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो इसमें लाइक आपको मैंने इसमें लास्ट टाइम आपने जो 3 क्लासेस पहले आप चेक कर लीजिएगा, तो आप हम लोगों ने डिटेल में इसको कवर किया था स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल भी मिल जाएगा इसमें। ठीक है जी, इसको हम लोग स्किप कर लेते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन हम लोगों ने देखे थे, इसको आप लोग देख लीजिएगा पिछली क्लास के अंदर। डिस्ट्रॉइंग कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती इतना टॉपिक। ठीक है जी, ये वाला टॉपिक तो हमारा कवर हो गया। इसके अंदर देख लीजिएगा कि क्या हम लोगों को अगर इसमें आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ चीज़ें डिस्कस करनी हो। इफ एल्स का हम लोगों ने फंक्शन बहुत स्टेटमेंट डिस्कस किया था कि अगर हम लोगों ने लाइक अपने आप कोई कंडीशन लिखनी है, अभी जो हम लोगों ने एजर्ट का और रिवर्ट का हम लोगों ने यूज़ किया, इफ एंड एल्स के सारे स्टेटमेंट यूज़ किए। जो लॉजिकल ऑपरेशन को आप लोग बताना चाह रहे हैं, कोई कंडीशनल ऑपरेशन वगैरह करना चाह रहे हैं, तो आप इफ एल्स की स्टेटमेंट आप यूज़ करते हैं और उसके ऊपर आप उसको अप्लाई करते हैं अपनी बिजनेस लॉजिक जितनी भी है। ठीक है, ये हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा था इसको भी। लूप्स हमने देखे थे, वाइल का लूप भी देखा था, फॉर लूप और डू वाइल्स का लूप, इसको भी आप लोग ज़रा एक दफ़ा देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसी तरीके से ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न कीवर्ड हम लोगों ने इसको देखा था डिटेल में। रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन, यस। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप क्या चाह रहे हैं कि एक ही फंक्शन आपका जो है मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करे, तो आप इसको इजीली लाइक क्या कर सकते हैं कि आपने जैसे इसमें इन्होंने बताया हुआ है, फंक्शन आपने लिखा, फंक्शन का नाम आपने लिखा सम। ठीक है, इसको पब्लिक प्योर रिटर्न किया, इसके अंदर रिटर्न इसमें यू इंट लिखा हुआ है। अच्छा, अब रिसीविंग मल्टीपल रिटर्न फ्रॉम, अब उसमें क्या है कि मल्टीपल टाइम आप लोगों को रिटर्न मिल रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें आप 2 वेरिएबल इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक यू इंट एक्स हो गया और यू इंट वाई हो गया। तो ये आपको क्या करेगा, आपने रिटर्न कराना है तो दोनों वैल्यूज को आप एक साथ मर्ज करा के रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन ऑर्डर। ठीक है, इसमें सर अगर मर्ज करके करेंगे तो ये ऐड नहीं हो जाएंगे नंबर्स? व्हाट यू मीन भाई, रिटर्न तो एक ही वैल्यू होगी ना। रिटर्न अच्छा, तो ऊपर एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। रिटर्न एक ही वैल्यू होगी, लेकिन आप मल्टीपल वो आप पैरामीटर्स को लेके, मल्टीपल वेरिएबल्स को लेके और उसको आप मर्ज करवा रहे हैं बेसिकली। देखिए, फंक्शन में तो वैल्यू तो हमेशा एक ही दफा रिटर्न होगी, ऐसा नहीं है कि आपको मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करे। सर फंक्शन ठीक है सर, मल्टीपल ठीक है। वैल्यूज रिटर्न नहीं कर सकता। मल्टीपल वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता, लेकिन आपको उसको अगर मल्टीपल टाइम आपको रिटर्न कराना है तो उसको आपको लूप के अंदर उसको स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, जो कि रिकमेंडेड वे नहीं है। लेकिन सर यहाँ पे जो है, ये सेकंड एग्जांपल में रिटर्न्स के अंदर यू इंट कॉमा यू इंट लिखा हुआ है, यानी ये यहाँ पे 2 वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। सेकंड एग्जांपल जो है, एग्जांपल टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट, यस, यहाँ पे तो ये कर रहा है मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न। एक सेकेंड इसको चेक कर लेते हैं। वैसे सर आप तो मेरे ख्याल से लाइव काम करते हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स पे, तो उसमें आपने यूज किया ये मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट? नेवर नेवर, इसमें मेरे ख्याल में ये 4th उस पे है। मैं क्योंकि अपडेटेड उसमें लाइक 8 वर्जन 8 के ऊपर काम कर रहा होता हूँ, इसमें मैं अच्छा। की चेक कर लेता हूँ। हाँ, इसमें काफी क्योंकि अपडेट्स आई हुई हैं,
क्योंकि मैं ठीक है। कभी इसका मल्टीपल रिटर्न इसका यूज नहीं किया, मैं देख लेता हूँ होल्ड कर। ठीक है इसको अगर हम देखें सर, पीओ रिमूव करके व्यू लगा दें इस पे। जी एक मिनट। कॉन्टेक्ट रिमूव हुआ हुआ है। कॉन्टेक्ट डिफाइन नहीं है। यस सर क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दें कॉन्ट्रैक्ट का, जो यानी क्लास लेवल का है। यस विद दिस वे आप इसको रिटर्न करा सकते हैं 2 वैल्यूज को, लेकिन बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, क्योंकि गैस कंजम्पशन का बहुत ज्यादा इशू आता है और ये बेसिकली इंटरनली ये लूपिंग ही कर रहा होता है बेसिकली। तो इसके अंदर अगर कभी जरूरत पड़ती है आपको, तभी आप इसके अंदर इस तरह का डबल रिटर्न्स वाला फंक्शन इसके अंदर यूज करें। दिस इज न्यू फॉर मी एज वेल। तो लेकिन ये है कि इसको आप लोग यूज कर सकते हैं, या इसके अंदर अवेलेबल है, इसको हम लोग अगर चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा इसको सर कभी भी यूज करने में। सर इसको अगर इसका हाँ एक यूज है जो मैंने यूज किया हुआ है एक बार। एनएफटीज के अंदर जब आपको पता लगाना हो कि एक एड्रेस ने कौन से आईडी की एनएफटीज बाय की हुई है, तो उसके अंदर लूप यूज किया जाता है मल्टीपल जी के लिए। जी हाँ ठीक है जी। इसके अलावा फिर हम आते हैं जनाब इस वाले स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। गेट डाटा विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट। ओके इसको पब्लिक कर लेते हैं। आपने NFT ERC 1115 में यूज किया है? नो ERC 721 में? जी जी। अच्छा ओके ठीक है जी। इसमें भी आप इस तरीके से रिटर्न्स के बगैर इसको आप इस तरह रिटर्न्स का कीवर्ड आप यूज नहीं कर भी सकते, और इसको आप इस तरह रिटर्न करा सकते हैं अपने पास। ठीक है जी। यानी आपने क्या किया है, इस अभी हम लोग नॉर्मली कीवर्ड यूज करते हैं रिटर्न का, तो इसमें
इसमें क्या हुआ है कि आपने डेटा विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट के आपने क्या किया, a इज इक्वल टू 1 कह दिया और b इज इक्वल टू यानी हार्ड कोड वैल्यू कर दिया आपने यहाँ पे, या और इसको आपने रिटर्न्स के अंदर ही इधर मूव करा दिया बजाय इसके कि आप इधर रिटर्न का कीवर्ड यूज करें। तो ये भी पॉसिबिलिटी है बेसिकली। ठीक है जी, इसको लोग आगे चलते हैं। एक्सप्रेशन एवेल्युएशन ऑर्डर, इसको देखते हैं क्या है जनाब। द फॉलोइंग टेबल शोज द ऑर्डर ऑफ precedence of operation, with precedence 1 being the highest and precedence 16 being the lowest. Okay. Yes. हम लोगों ने इसको भी देख लिया कि कॉन्ट्रैक्ट हम लोग जब क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो किस तरीके से हम लोग उसको राइटिंग कर रहे होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का नेम, आप उसके कर्ली ब्रैकेट ओपन करके कर्ली ब्रैकेट ऑफ करते हैं और उसके अंदर आप इस सारे पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, फंक्शंस और सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे। ये टोकन नेम, सिंबल और ओनर, ये क्या है बेसिकली, इसको हम लोग जब ERC20 का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे होंगे तो हम इसको डिटेल में चेक करेंगे कि किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं बेसिकली। क्रिएटिंग चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग द न्यू कीवर्ड, यस। अच्छा, यूजिंग वेरिएबल एंड फंक्शन विजिबिलिटी, हम लोगों ने इसको भी बहुत डिटेल में देखा है। पब्लिक हम किस लिए डिफाइन करते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और प्राइवेट, इसको हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी करके देखा हुआ है। जितनी भी जगहों पे हम लोगों ने अभी तक यूज़ कर रहे हैं फंक्शन, तो हम लोग ये बहुत ही ज़्यादातर हम लोग पब्लिक, एक्सटर्नल और इंटरनल और प्राइवेट, इन सबको बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। और फंक्शंस के अंदर, वेरिएबल्स के अंदर हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं इसको इस तरीके से। इसी तरह हम लोगों के पास getter function for state variable, getter example, you have a public state variable in your contract. अच्छा, ये लाइक अभी हम लोगों ने जो एरर हैंडलिंग का पढ़ा था उसी के अंदर बेसिकली जो रिकमेंडेड वे है, अगर आपको एरर हैंडलिंग तो एक ऐसी चीज़ है कि आप एक्सेप्शंस के वक्त ही डिफाइन कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पहले से कुछ चीज़ मालूम हो कि लाइक जैसे ओनर हो गया या कोई ऐसी कंडीशन जो कि मैट होने से पहले ही हमें पता हो कि इसको सबसे पहले चेक कर लिया जाए, तो रिकमेंडेड वे है कि आप मॉडिफायर को यूज़ करें। तो मॉडिफायर को यूज़ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जैसे ही फंक्शन यानी कि कॉल होने से पहले ही जो है वो पता चल जाता है कि ये फंक्शन को कॉल होना है या नहीं होना। तो आपको स्टार्ट में ही आपको जैसे कि इसमें ओनेबल का एक मॉडिफायर क्रिएट किया हुआ है। ओनेबल का मॉडिफायर क्या करता है कि ये चेक करता है कि ओनर है, ठीक है, ओनली ओनर के नाम पे होगा, और जैसे ही वो इसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉल होगा
वो चेक करेगा कि ओनेबल है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो वो जाहिर बात है उसके अंदर कॉल ही नहीं होगा, वो स्टार्ट में ही लाइक एग्जीक्यूट स्टार्ट में स्टॉप हो जाएगा, मतलब एग्जीक्यूट ही नहीं होगा वाला कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कांस्टेंट स्टेट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करने का मकसद ये है कि आपको एक ऐसी वैल्यू जो आप थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट आपने जब एग्जीक्यूट किया उसको आप कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, वो कोई चेंज ना कर सके। फॉर एग्जांपल अगर हम ERC20 या डिफरेंट टोकन्स के अंदर या NFT के टोकन्स के अंदर भी हम लोग क्रिएट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट का जो टोकन का नेम होता है वो हम लोग इसको फिक्स कर सकते हैं, एज ए कांस्टेंट बना सकते हैं। और टोकन की सप्लाई हम लोग कांस्टेंट कर सकते हैं, टोकन का सिंबल को हम लोग कांस्टेंट कर सकते हैं, टोकन के डेसिमल्स को हम लोग कांस्टेंट कर सकते हैं। तो ये वो वैल्यूज हैं जिसको हम लोग कॉन्स्टेंटली अपने वेरिएबल के अंदर मूव कर सकते हैं और थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट वो जब तक लाइक फ्रॉम द स्टार्ट आपने डिप्लॉय किया वो उसका कांस्टेंट रहेगा। फिर टाइप्स ऑफ सॉलिडिटी ऑफ फंक्शन, ठीक है जी। यूजिंग व्यू फंक्शन टू रीड स्टेट वेरिएबल, अच्छा हम लोगों ने व्यू को और प्योर को बहुत डिटेल में देखा था कि हम लोग व्यू कब यूज करते हैं या लाइक प्योर क्यों यूज करते हैं। तो आप इसमें एक दफा दोबारा आप लोगों को बता दूं कि लाइक जैसे कि अगर कोई स्टेट वेरिएबल को आप यूज करते हो उसके अंदर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आप इसको हमेशा व्यू का स्टेटमेंट देंगे और उसको उस फंक्शन को उस तरीके से कॉल करेंगे। और अगर कोई स्टेट वेरिएबल आप यूज नहीं कर रहे हैं उसको फंक्शन के अंदर और सारा के सारी कैलकुलेशन विद इन द फंक्शन उसके जो लोकल वेरिएबल्स को यूज होते हुए हो रही है तो उसके अंदर आप प्योर का आप फंक्शन यूज करेंगे स्टेटमेंट बेसिकली। ठीक है जी, इसमें यूजिंग ऑफ प्योर फंक्शन इसको भी देख लीजिएगा। ओवरलोडिंग को भी हम लोगों ने देखा था, ओवरलोडिंग क्या होता है। तो इसके अंदर आप इसके अंदर भी पढ़ सकते हैं इसको डिटेल में कि आपको अगर सेम नेम के कन्वेंशन यूज करने हैं, सेम नेम आप फंक्शन के यूज करने हैं तो किस तरीके से आप लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, एमिट और इवेंट्स को हम लोगों ने देख लिया है प्रैक्टिकल करके भी कि अगर हम लोगों ने किसी जगह पे लाइक अपने इवेंट क्रिएट करना है और उसके अंदर कुछ हिस्ट्री क्रिएट करनी है, टेक्स्ट वगैरह लाइक मैसेजेस परफॉर्म करने हैं, मैसेजेस के थ्रू इवेंट्स क्रिएट करने हैं तो आप इजीली इसके इस तरीके से इवेंट क्रिएट करके उसके अंदर डेटा पास करवा सकते हैं और उसके अंदर कोई भी इवेंट क्रिएट इजीली करवा सकते हैं। इनहेरिटिंग हम लोगों ने देखा था, इनहेरिटिंग किस तरीके से होती है, किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को एक एक्स कॉन्ट्रैक्ट को वाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपने पास कराना है और उसकी वैल्यू को इनहेरिट कराना है तो आप इजीली उसको इनहेरिट करा सकते हैं अपने पास। ठीक है जी, पासिंग आर्ग्यूमेंट फॉर द बेस कंस्ट्रक्टर। अच्छा इसको इधर तक मैं आज की क्लास में मैं इधर ही तक रखता हूँ क्योंकि हम लोग जो इंग्लिश वाले सेक्शन के अंदर हम लोग इधर ही तक हम लोगों ने कवर किया हुआ है। तो अगर आप लोगों में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है पिछली क्लासेस से रिलेटेड, कोई आप चाह रहे हैं कि मैं उसको रिपीट करा दूं तो लाइक आप लोग पूछ सकते हैं। अदरवाइज आज का थोड़ा सा सेशन मैं शॉर्ट रखूंगा क्योंकि मुझे एक जगह जाना भी था। तो अगर आप लोगों में से किसी की भी कोई क्यूरी है तो मुझसे भी पूछ सकते हैं आप लोग। सर नमान, अभी लेक्चर से रिलेटेड तो नहीं लेकिन 2-3 क्लास पहले आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप शेयर किया था। जी जी, क्या आप दोबारा लिंक पे शेयर चैट में शेयर कर सकते हैं? मुझे रेफरेंस देंगे क्या ग्रुप था वो? मैं आपकी प्रीवियस क्लास से देखा था, सॉलिडिटी फ्रीलांसिंग का था। ओके
थैंक यू सर। Excuse me, sir. जी मैंने इस पे शेयर किया आप लोगों को ग्रुप पे, ठीक है जी, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते सर हैं। हम मजीद ब्लॉकचेन में और क्या क्या पढ़ेंगे? अच्छा, अभी तक तो देखें हम लोगों ने क्या कर रहे हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट हम लोगों ने बहुत डेप्थ में जाके स्टडी किया है, स्पेसिफिकली सॉलिडिटी को, क्योंकि अभी जो ब्लॉकचेन के अंदर है वो लाइक 90% जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही है वो सॉलिडिटी की यूज हो रही है, अलोंग विद आपका जावास्क्रिप्ट हो गया। सारी बात है, जब जावास्क्रिप्ट में आप काम करेंगे तो टाइप स्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसके अंदर कॉम्बिनेशन होगा सॉलिडिटी का प्लस जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने डिटेल में ये डेप्थ में ये लाइक इसको लर्न किया कि सॉलिडिटी के किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाते हैं, किस तरीके से फंक्शन क्रिएट होते हैं, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हैं, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या हैं। वो पढ़ने का मकसद और इसको अंडरस्टैंडिंग लेने का मकसद ये है कि आप जब कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखने जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेसिकली आपको बिजनेस लॉजिक फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। उस बिजनेस लॉजिक को फॉलो करने के लिए आपको ये सारे जितने भी फंक्शंस हैं जो आपने सॉलिड लैंग्वेज के अंदर पढ़ रहे हैं, ये आपको आना चाहिए, आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए कि अगर कोई आप लॉजिक लिखना चाह रहे हैं तो आप इन फंक्शंस को, वेरिएबल्स को और स्टेटमेंट्स को यूज करते हुए उन लॉजिक्स को यूज करें। अच्छा, आपने लॉजिक तो लिख लिया, अब आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए आपको एरर हैंडलिंग के तरीका आना चाहिए कि किस तरीके से एरर हैंडलिंग होगी। एरर हैंडलिंग के बाद आपको इवेंट लिखना आना चाहिए कि इवेंट किस तरीके से उसके अंदर परफॉर्म होगा। उसके अंदर फिर आपके आपको मालूम होना चाहिए कि डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जितनी भी हम लोगों ने अभी तक लर्न की हैं उसमें, तो अभी तक हमने प्रोग्रामिंग को देखा है। अभी आने वाली क्लासेस के अंदर हम लोग थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करेंगे। लाइक आप लोगों को बताया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट का कोई टोकन आप क्रिएट करना चाहें तो वो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, क्रिप्टो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। कोई XYZ क्रिप्टो आप लॉन्च करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब क्रिप्टो लॉन्च करने के लिए डिफरेंट ब्लॉकचेन है। एक तो आपका इथेरियम है, इसकी टेस्ट चेन्स हैं, उस टेस्ट चेन को यूज करते हुए किस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। पॉलीगॉन की टेस्ट चेन है, बाइनेंस की है, एवेलॉन्च की है, ट्रॉन की है, सही है। ये सारी जितनी भी चेन्स हैं इसके अंदर आप किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को, मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को ये सारी ब्लॉकचेन को एक दफ़ा मैं ओवरव्यू करा दूं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि किस तरीके से कोई रिक्वायरमेंट आती है तो किस तरीके से आप उस रिक्वायरमेंट को सर, इजीली मेट कर सकते हैं। जी जी मैंने ये कहना था, ये बुक हमें मिल सकती है अगर हमें कोई रिवीजन करना हो? ये बुक आपको शेयर की हुई है ना? किधर? चैट अच्छा, में। ये मैं एक मिनट एक लिंक शेयर करता हूँ, आप उधर से उठा लीजिएगा। ठीक है, आप चलो। Excuse me, sir. जी सर जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कॉल और डेलीगेट कॉल के बारे में, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस को कॉल करने के लिए क्या हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्जेक्ट बना के फिर कॉल कर सकते हैं वो उसमें और इसमें फिर क्या फ़र्क होगा? देखें, आप ऑब्जेक्ट भी बना के कॉल कर सकते हैं, आप फंक्शन बना के भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन हम डेलीगेट कॉल करने का मकसद क्या है आपका? कॉल करने का मकसद एक ये है कि आप उसकी जो एक्चुअल एट्रीब्यूट्स हैं, एक्चुअल फंक्शनैलिटी है, उसको आप चेंज करना चाह रहे हैं। क्योंकि आप दोबारा तो उसके अंदर उस सेम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाके उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज नहीं कर सकते, राइट।
अब उसको चेंज करने के लिए आप एक डेलीगेट कॉल कर रहे हैं, उस दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट की और उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी को चेंज कर रहे हैं बाय यूजिंग ऑफ योर ओन फंक्शंस, ठीक है। लेकिन आपके एट्रीब्यूट सेम होने चाहिए, आपके जो मैकेनिज्म सेम होने चाहिए, आपके लाइक वेरिएबल सेम होने चाहिए। एक भी इधर से ऊपर नीचे हो गया तो हमने ऑब्जर्व किया था लास्ट क्लास के अंदर भी, तो हमारे को वो कंपाइल तो कर देगा, वो कोई एरर नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन जो डाटा रिटर्न करेगा वो बिल्कुल उस वो फिर मैसअप डाटा होगा, वो फिर मिसलीडिंग डाटा होगा बेसिकली। अच्छा, ये मैंने शेयर कर दिया गिटहब का लिंक, यहाँ से आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। बुक का नाम है मास्टरिंग ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग विद सॉलिडिटी। इसके अंदर डिफरेंट और भी बुक्स रखी हुई है, चैप्टर्स रखे हुए हैं इसके अंदर, आप उसको भी जाके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन मेनली हम लोग जो उसको रिव्यू कर रहे हैं वो है मास्टरिंग ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग विद सॉलिडिटी। ओके ठीक है जी, तो हम अपनी क्लास का एंड इधर करते हैं और इंशाल्लाह आपसे 2 हफ्ते के बाद मुलाकात होगी। और इसके इन बिटवीन अगर आप लोगों से लाइक रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लें, ताकि हम लोग फिर जब प्रैक्टिकल अप्रोच के पर जाएं तो उसमें आप लोग ये ना पूछें सर ये क्या है, ठीक है ना। तो उसमें फिर हम लोग फिर क्योंकि डायरेक्टली हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस होगा, प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा होगी, तो उसमें फिर हम लोग अगर बेसिक चीज़ें कवर नहीं होंगी तो हम लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। ठीक है जी, आप लोग ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे लिंक Thank you, sir. जो शेयर किया है शो नहीं हो रहा था सर काइंडली। जी बोलें। सर लिंक जो बुक्स का डाउनलोड करने के हवाले से लिंक शेयर किया गया वो शो नहीं हो रहा था चैट में मुझे। नहीं, मैंने चैट में किया ना शो, अभी दोबारा किया ना मैंने। शो हो रहा है सर, हो रहा है शो। सर में भी कोई चले सर मैं हाँ सर हो गया, अब हो गया। बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी। चलें ठीक, चलें, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम सर, अल्लाह आसानियाँ पैदा करे आप, बहुत मेहरबानी। हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।